हाय। चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। उसके बारे में हमने उसके कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन किया था। नाउ वी आर रेडी विद न्यू सीरीज दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसको पढ़ने के लिए हमें प्रोसेस समझना पड़ेगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में देखा था क्या, certain thermodynamic functions are depend on path। तो जिसके लिए भी पाथ डिपेंड है ना, उस पाथ को, जिसके लिए भी पाथ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि कैसे आया है। आप तो बोलोगे ना कि एक स्टेट से, दिस वन इज स्टेट 1 एंड दिस वन इज स्टेट 2, इस स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने का क्या पाथ, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। तो फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 जो चेंज होगा, स्टेट 1 कुछ थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, कुछ स्टेट वेरिएबल के हेल्प से हम लोग स्टेट 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसी सिस्टम को स्टेट 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो चेंज होगी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस। ध्यान देना, जनरली हम लोग केमिस्ट्री में जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में होगी वो 3 टाइप का हम लोग चेंज पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप का हम लोग चेंज पढ़ेंगे। एक पहला चेंज केमिकल चेंज होगा, अनदर चेंज हम लोग प्रोसेस या स्टेट में जो चेंज पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, वो 3 टाइप का होगा। देखो, हम लोग 3 टाइप का चेंज पढ़ेंगे। फर्स्ट चेंज जो होगा दैट विल बी फर्स्ट चेंज हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, जैसे CaCO3 का हीटिंग कराया, अब ये चेंज होके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। सो इस टाइप के चेंजेस को हम लोग लेंगे। सेकेंड वन इज फेज चेंज। इसमें क्या होगा, जस्ट H2O लिक्विड है, इससे हमने हीटिंग कराया, H2O गैस बना दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम मैटर है बट इसमें H2O लिक्विड है, इधर गैस है, फेज चेंज हो गया, लिक्विड से गैस बना लिया। इस टाइप की बात करेंगे। तीसरा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये सब चेंज कराएंगे। ठीक है, मेनली जब हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं तो इसी चीज को हम लोग लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं तो जनरली मतलब ये नोन होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब में जो चेंज लेते हैं उसको हम लोग जनरली प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप बोलते हो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का क्या मीनिंग हो जाएगा, टेम्परेचर इक्वल्स टू आइसोथर्म, सेम टेम्परेचर, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, मतलब कोई भी एक चेंज जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसको हम लोग बोल देंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यदि प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसको हम लोग बोल देंगे आइसोबारिक प्रोसेस। यदि आप बोलेंगे ड्यूरिंग द चेंज वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे मैं प्यार से इसको हमेशा बोलूंगा आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक, ये कुछ चुराता है, देखेंगे हम लोग इसकी बात। सो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो इस टाइप की चीजें होंगी। आगे और होगा आइसो इंट्रोपिक, समझ में आ रही बात, ये सब चीजें भी होंगी। सो प्रोसेस का मीनिंग है कि कैसे चेंज करा गया है, कैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दिस वन इज आइसोथर्मल। आइसो बार सेम प्रेशर। कोर मतलब कुछ हम लोग इंटरनल, सेम कोर मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ऐसे ध्यान रखना होगा। चलिए, अब जब एक प्रोसेस है तो ये प्रोसेस बहुत टाइप का हो सकता है, मतलब
हम लोग लिखेंगे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इन्फिनाइट प्रोसेस कैन अकर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज करने का इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है। उसी सब पॉसिबिलिटी में कोई स्पेशल पॉसिबिलिटी है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रेशर वो बोल सकते हैं। मतलब आप ले लो पीवी डायग्राम ही बना लो, तो ये पी और इस लेटर सपोज इधर प्रेशर आपने प्लॉट किया है, इधर वॉल्यूम प्लॉट किया है, ये P1 V1 है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लेटर सपोज P2 V2 है, तो यहां से यहां आने का इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकता है। ऐसे भी आ सकते हैं, 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 इनफाइनाइट प्रोसेस हो सकता है। ठीक, उसमें सर्टेन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, जो प्रोसेस हम लोग देखेंगे, उनकी एक एक पार्ट डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम लोग लेटर ऑन चैप्टर्स में। सो अभी हम लोग जस्ट प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चेंज हो रहा है, अब एक पार्टिकुलर चेंज भी बहुत तरीके से हो सकता है, सो उसकी हम लोग बात करेंगे। उसमें दो चेंज हम लोग देखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो प्रोसेस समझने के बाद हम लोग आते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो हेडिंग डालिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले उस एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, थोड़ा देर पैसेंस रखना है, अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन बहुत रह जाता है और मैं बार बार यूज करूंगा तो आप घबरा जाएंगे। लेट अस सपोज किसी का एग्जाम्पल लो, एक ग्राउंड है, अपने देवज्योति भाई हैं, ठीक है, अपने देवज्योति भाई हैं। इस फ्लोर पे देवज्योति की गर्लफ्रेंड रहती है, ठीक। सामने वाली खिड़की, देवज्योति भाई को सामने वाली खिड़की से जस्ट पहुंचना है, सामने वाली खिड़की पे रीच करना है। ये इनका अपार्टमेंट है और इसी से कनेक्टेड इसका घर है, लेकिन ये घर उतना ऊंचा नहीं है। इनका घर है, वो अपार्टमेंट है, घर ऑब्वियसली उतना ऊंचा कहां से है। तो यहां से यहां जाना है। देवज्योति ने एक जुगाड़ लगाया, क्या, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया, पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लिया और यहां से कनेक्ट कर दिया, ठीक। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम वहां तक नहीं बनाया, अरे वहां तक बनाएगा तो पकड़ाएगा क्या, उसके घर में भी तो लोग हैं। सो ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम उसके ऊपर बना दिया, यहां पे कुछ गैस वैस डाल दिया, ठीक है। ये पिस्टन है। अब देवज्योति यहां खड़ा है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, ये देवज्योति यहां खड़ा है। अब इसको यहां से यहां रीच करना है, ठीक। क्या करेगा, अरे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है तो यहां तो कुछ गैस है ना, यहां तो कुछ गैस है, छोड़ो घर नहीं, ये ऐसे यहां से यहां तक रीच करना चाह रहा है। ये पूरा पिस्टन सिलेंडर सिस्टम कुछ वर्क कर रहा है। पिस्टन सिलेंडर सिस्टम मतलब एक सिलिंड्रिकल है, इस सिलिंड्रिकल है, इसमें गैस पार्टिकल भरा हुआ है, ठीक है। एक सिलेंडर लिया, इसमें गैस पार्टिकल को भरा हुआ माना, चलो अब यही है, इसमें गैस पार्टिकल भरा हुआ है, ठीक। अब ये देवज्योति भाई यहां पे अपना खड़े, इधर एक विंडो भी बनाया हुआ है, मतलब सांस वास ले सके, ठीक है। अब यहां पे ढेर सारा सैंड पार्टिकल्स रखा हुआ, ढेर सारा सैंड पार्टिकल, या उससे भी बढ़िया फ्लोर आटा वाटा रख दो, सैंड पार्टिकल्स ही ले लो। ये सैंड पार्टिकल्स रखा हुआ, छोटे 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 छोटे, मतलब बहुत बहुत बोलोगे ना, सैंड पार्टिकल भी मोटा नहीं, बहुत एकदम, मतलब एकदम से छोटा छोटा टुकड़ा। और इधर ब्रिक्स भी रखा हुआ है, ठीक।
अब देवज्योति को यहां जाना है, अभी ये कुछ नहीं हो सकता, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। व्हाट डू यू मीन बाय इट? मतलब ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर इक्वल है, तभी ये रेस्ट में बैठा हुआ है। क्लियर है? अब देवज्योति को यहां मिलना है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा जुगाड़ लगाया इसने, क्योंकि यहां पे मिलना है, यहां पे मिलना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां ऊपर उठना पड़ेगा, एंड इज वर्किंग सम ऑन इट। सो कोई आएगा तो फिर जुगाड़ लगा लेगा, ऊपर नीचे चला जाएगा। सो मिलने के लिए इसको यहां से यहां आना होगा। अब इसको मिलने के लिए जो यहां से यहां आना होगा, देन कहोगे आप इसका दो तरीके से इसने जुगाड़ लगाया। क्या? सैंड पार्टिकल्स को उठा के फेंका, डर रहा था बेचारा, देवज्योति ऐसे भी डरता है। सैंड पार्टिकल्स को फेंका, धीरे 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 फेंक रहा है, बोलो। और एक ये भी कर सकता है कि ब्रिक्स को भी फेंक सकते हैं। तो एक सैंड पार्टिकल को फेंका, एक सैंड पार्टिकल को उठाया और फेंका। आपको क्या लग रहा है, कुछ चेंज हुआ होगा? बोलो, कुछ चेंज हुआ होगा। ऊपर का प्रेशर थोड़ा तो घटा होगा। यहां से एक सैंड पार्टिकल को उठा के फेंक दिया तो ऊपर का प्रेशर थोड़ा तो घटा होगा। एग्री विद मी? ऊपर का प्रेशर यदि थोड़ा घटा होगा तो ये कुछ तो ऊपर चढ़ा होगा, बहुत इनफाइनिटेसिमल अमाउंट होगा, लेकिन चढ़ा तो होगा। अंडरस्टूड और नॉट? फिर देखा नहीं है कोई, नहीं है कोई, फिर से सैंड पार्टिकल को फेंका, फिर से सैंड पार्टिकल को फेंका। इधर सैंड पार्टिकल फेंकता जा रहा है, ये ऊपर उठता जा रहा है। ठीक, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? एक दूसरा तरीका हो सकता है जिसमें पूरा ब्रिक्स को ही फेंक दे। ब्रिक्स को उठा के फेंकेगा तो ज्यादा चेंज होगा। सो इसमें एक को रिवर्सिबल बोलते हैं और दूसरे को इरिवर्सिबल बोलते हैं। क्यों रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल बोलते हैं बाद में हम समझेंगे, इसको बाद में हम लोग फील करेंगे। लेकिन अब एक बात समझो, रिवर्सिबल का जो चेंज है, रिवर्सिबल मोड में जब आप, तो ये इतना कम अमाउंट में चेंज हो रहा है, ये बहुत कम अमाउंट में, कि यहां से इनको यहां तक पहुंचने में यार इनफाइनाइट टाइम लगेगा थ्योरेटिकली। अब सोचो जरा, एक एक ब्रिक्स, एक एक सैंड पार्टिकल फेंकता जाएगा, कितना फेंकेगा? 1 साल 2 साल, उसको भी रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे। मतलब इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए। इट्स अ थ्योरेटिकल प्रोसेस। यार थोड़ा देर फेंकेगा, उसके बाद इसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे यार कहां फेंक रहे हैं तो हम तो ऊपर चढ़ ही नहीं रहे, ब्रिक्स ही उठा के फेंक देते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? सो फटाफट कुछ पॉइंट्स लिखें। पहला हेडिंग डालेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस लिखेंगे। प्रोसेस विच इज कैरीड आउट वेरी स्लोली। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पॉइंट वाइज लिखते चले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इसमें सब कुछ पता होना चाहिए। प्रोसेस विच इज कैरीड आउट वेरी स्लोली। मतलब आप यहां से यहां तक पहुंचना है, वो सोचो कितना बार इसने सैंड पार्टिकल, एक सैंड पार्टिकल फेंका, दूसरा सैंड पार्टिकल फेंका, थर्ड सैंड पार्टिकल फेंका, वेरी स्लोली। स्लोली मतलब एक साल 2 साल, नो, स्लोली मतलब इनफाइनाइट टाइम लगना चाहिए। बोलोगे ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, इट्स नॉट रियलिस्टिक। ये क्या है? एकदम हाइपोथेटिकल है। समझ में आ रही बात? ये रियलिस्टिक होता ही नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख ही दीजिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस आर हाइपोथेटिकल। रिवर्सिबल प्रोसेस आर हाइपोथेटिकल as it takes infinite time to achieve final state. As it takes infinite time ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जब आपने चेंज किया था, ये चेंज क्या था? आपने जस्ट चेंज किया छोटा अमाउंट। देखो पी एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर में क्या रिलेशन था? आप बोलोगे जस्ट जितना पी इंटरनल था ना,
उससे छोटा अमाउंट में हमने चेंज किया, डीपी अमाउंट से चेंज किया, बहुत छोटे अमाउंट से चेंज किया। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब बहुत छोटे अमाउंट से आपने चेंज किया है और फिर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को आपने देखा, समझ में आ रही बात? छोटे अमाउंट से चेंज किया मतलब ड्यूरिंग ऑल द स्टेट्स, मतलब इस स्टेट से इस स्टेट तक बीच के जितने स्टेट हैं उस स्टेट में क्या है, प्रेशर आपने एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को इक्वल किया। मतलब हर स्टेट को आपने हर स्टेट पे एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल रखा है, हर स्टेट पे आपने इक्विलिब्रियम अचीव किया है, हर स्टेट पे आपने इक्विलिब्रियम अचीव किया, हर स्टेट पे दोनों का फोर्स, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स दोनों को बैलेंस किया है। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल चेंजेस, फॉर रिवर्सिबल चेंजेस, फॉर रिवर्सिबल चेंजेस ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्सेस ड्राइविंग फोर्सेस टू स्मॉल या वेरी स्मॉल, जो भी लिखे, ड्राइविंग फोर्सेस वेरी स्मॉल। समझ में आ रही बात? ड्राइविंग फोर्स एकदम से स्मॉल है, इसीलिए मैंने बोला फ्लोर ले लो या फिर आप सैंड पार्टिकल्स लो, बहुत महीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, मतलब हर पॉइंट पे इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। अब जब सोचो जरा, ब्रिक्स उठा के फेंका, 4 ब्रिक को उठा के सीधा फेंक दिया, यदि ब्रिक को उठा के फेंक दिया तो क्या होगा, एक पॉइंट पे यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर इक्वल था और अचानक ये ऊपर उठेगा, अभी यहां था अचानक ऊपर उठेगा, तो बीच के पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम नहीं है। जब आपने ब्रिक्स को उठा के फेंका तो बीच के किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम नहीं है। पहले यहां था जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर आर सेम, फिर यहां पहुंचा एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर आर सेम, लेकिन बीच वाले पॉइंट पे कहीं भी नहीं है। यहां पे क्या हो, हर पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम किया। आपने सैंड पार्टिकल को फेंका, पता भी नहीं चला आपको, मतलब हर पॉइंट पे एक्सटर्नल इंटरनल सेम रखा है। और ये जो चेंज है इसमें आपने बीच के किसी भी पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर सेम नहीं है, क्योंकि आपने एक लार्ज चेंज किया ना। जैसे यहां पे था सेम था, आपने तुरंत क्या किया, इंटरनल प्रेशर को घटा दिया। अब घटा दिया तो ये बीच में जो जा रहा है इस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या प्रेशर होगा आप बोल नहीं पाओगे। अंडरस्टूड और नॉट? सो नेक्स्ट पॉइंट तुरंत लिखेंगे, फॉर रिवर्सिबल चेंजेज, for reversible change equilibrium is achieved throughout the process। रिवर्सिबल चेंजेस में थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम अचीव किया हुआ है। मतलब अब आपको पता है जब कोई भी आप थर्मोडायनेमिक मतलब लॉज लगाओगे या फिर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाई करोगे तो उस केस के लिए आपको प्रेशर नोन होना चाहिए। मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी किसी भी पॉइंट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये चीज लिख लीजिएगा, फॉर रिवर्सिबल चेंजेस। हाँ, आपने क्या लिखा, फॉर रिवर्सिबल चेंजेस थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है यहां तक? नीचे लिख देंगे, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द प्रोसेस। कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी स्टेट पे लगा सकते हैं। फॉर एनी स्टेट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी कैन बी अप्लाइड। For any state PV equals to nRT can be applied। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या किया इसने, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या किया इसने, इरिवर्सिबल प्रोसेस जब लिया तो इसने क्या किया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में यहां तक इसको रीच करना था, इसने सैंड पार्टिकल को फेंक दिया, सैंड पार्टिकल को फेंक दिया, अचानक चेंजेस हुआ। समझ में आ रही बात? सो ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा। वहां पे क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स इनफाइनाइट था, लेकिन यहां पे क्या है, अरे सैंड पार्टिकल्स को फेंक रहा था तो इनफाइनाइट स्टेप्स में यहां से यहां तक पहुंच रहा था।
लेकिन यहाँ पे क्या है, हो सकता है कैलकुलेट कर ले, मुझे इतना प्रेशर चाहिए, ये अपना थोड़ा यार इसको तो आता है ना, थोड़ा तो इसको आता है, गैस स्टेट आता है, तो इसने क्या किया कि चलो यहाँ है वॉल्यूम मेजर किया हुआ है, देखा कि यहाँ तक लेके जाना है, यहाँ तक लेके जाना है, मतलब क्या होना चाहिए, सब मेजरमेंट इसने कर लिया। मेजरमेंट करके इसने सोचा कि कितना प्रेशर घटाना है, मतलब कितना प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या कितना ब्रिक्स हमको हटाना पड़ेगा, सब कैलकुलेट करके एक स्टेप में उठा के फेंक दिया। तो एक ही स्टेप में यहां से यहां पहुंच गया। हो सकता है, अरे यार है तो बहुत हल्का है ना, हेल्दी तो है नहीं। अब एक स्टेप में मान लो 10 से 12 ईंट को फेंकना है, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है 2 स्टेप में फेंके, हो सकता है 3 स्टेप्स में फेंके, हो सकता है 4 स्टेप्स में फेंके। तो इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप का प्रोसेस होगा। हाँ, बट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होगा। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट विल बी, नंबर ऑफ स्टेप्स विल बी फाइनाइट। और ये रियलिस्टिक है, दुनिया का जितना भी चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसका कोई मतलब हम लोग जस्ट थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, ऐसा होना चाहिए। रियलिस्टिक ऐसा कभी होता नहीं है। कैसे होगा भाई, इनफाइनाइट टाइम कैसे आप ले पाओगे, अंडरस्टूड और नॉट? चलिए लिखेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, हेडिंग डालिए। लिखिए, इन दिस प्रोसेस in this type of process, in this process, finite time and finite number of steps, finite time and finite number of steps, finite number of steps are taken. टाइम क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। स्टेप्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट टाइम एंड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स आर टेकन। पहला पॉइंट क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, any practically possible change is, next point, any practically possible change is generally irreversible process. any practically, अरे जरा सोचो, इसको सामने वाली खिड़की से मिलना है, इनफाइनाइट टाइम के बाद, अरे यार यहीं मर जाएगा ना, फिर इसको मिलना है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल मिलने का कब होगा, जब ये ब्रिक्स को फेंक के यहां पे मिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? सामने वाली खिड़की तक यदि रीच करना है तो इसको क्या करना होगा, इसको ब्रिक्स ही फेंकना होगा। सैंड पार्टिकल फेंक के कोई फायदा नहीं है, एक एक सैंड पार्टिकल फेंकेगा तो बूढ़ा होकर ही मिलेगा। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइविंग फोर्स इज, जिससे बात करें एक्सटर्नल प्रेशर की, तो अच्छा आप बोलेंगे यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों क्यों दे रहे हैं? दोनों इसलिए दे रहे हैं बिकॉज हो सकता है नीचे आए, हो सकता है ऊपर आए। अरे मान लो ज्यादा ब्रिक्स फेंक दिया, ऊपर पहुंच गया, यहां तक है, ऊपर पहुंच गया तो फिर वापस से बैक आना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे किसी फ्रेंड को कहना होगा, भाई अनिर्बन तू आ यार, तू जरा फेंकना। समझ में आ रही बात? सो दोनों हो सकता है, प्रेशर को हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स इज, ड्राइविंग फोर्स शुड बी appreciable quantity, कुछ क्वांटिटी है डेल्टा पी, नॉट टू स्मॉल। ड्राइविंग फोर्स इज नॉट टू स्मॉल। ठीक है, क्लियर है? नाउ अगली बात, अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग, ये वाला सिस्टम का और सराउंडिंग का क्या बोला था। बीच के किसी स्टेप के लिए इसने 10 ब्रिक्स फेंक दिया, फेंका तो सीधा यहां से यहां स्टेप में पहुंच गया ना, तो बीच के किसी स्टेप पे सिस्टम एंड सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में
नहीं था, तो लिखेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर at equilibrium, system and surrounding are at equilibrium, are at equilibrium only on initial state and final state, are at equilibrium only on initial state and final state. ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पे इक्विलिब्रियम होगा, बीच के किसी पॉइंट पे नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, आपको एक बात और कहा जाए, मान लो एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर बोला जाए, तो इंटरनल प्रेशर आपको यहां पे तो पता है, यहां पे पता है, बीच के किसी स्टेट में पता होगा? बीच के किसी स्टेट में इंटरनल प्रेशर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। अरे होगा क्या? बीच के स्टेट में कितना इंटरनल प्रेशर है बता पाओगे? एक सिंपल सा एग्जांपल ले, लेट अस सपोज टू आइडेंटिकल कंटेनर है, लेट अस सपोज टू आइडेंटिकल कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम V है, ठीक, एक में गैस है, इधर वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। लेट अस सपोज 10 ATM यहां पे गैस रखा है और इधर वैक्यूम है, आपने इसको क्या किया? ब्रेक कर दिया, ठीक। अब ये रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा? आप बोलोगे तुरंत ये गैस इधर आएगा, रिवर्सिबल तो नहीं होगा, ठीक है। अब गैस इधर आएगा, बीच में किसी भी पॉइंट पे आपको बोला जाए प्रेशर, मतलब पहला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या था? जब यहां 10 ATM प्रेशर था, वॉल्यूम था, नंबर ऑफ मोल था, सब कुछ आप डिफाइन कर लिए। जब ये जा रहा है, पूरा गया नहीं, फाइनल एक स्टेट आएगा, फाइनल स्टेट क्या आएगा? जब दोनों में प्रेशर 5 ATM होगा। बोलो, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फाइनल एक स्टेट आएगा जिसमें कि 5 ATM प्रेशर होगा। आप बोलोगे इस पॉइंट पे इसको कैसे आप कह रहे हैं? अरे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम डबल हो गया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा ना। हाँ, ये आपने कब लगाया? ऑब्वियसली मैंने बीच के किसी स्टेट में नहीं लगाया। बीच के किसी स्टेट में आप क्यों नहीं लगा सकते? बीच के किसी स्टेट में नहीं लगा सकते बिकॉज वी डोंट नो प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर? इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हम कैसे अप्लाई करेंगे? अंडरस्टूड और नॉट? सो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे आपने लगा दिया PV इक्वल्स टू nRT, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन नोन था। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? सो सेम कहानी हम कह रहे हैं, बीच के किसी स्टेट में आपको इंटरनल प्रेशर क्या है ये नोन ही नहीं है। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप इंटरनल प्रेशर हर स्टेट पे नहीं निकाल सकते। ईच एंड एवरी स्टेट पे इंटरनल प्रेशर को आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप डिफाइन भी करना होगा तो क्या करोगे ना, एक्सटर्नल प्रेशर नोन है, आपने ऊपर के ब्रिक्स हटा दिया, सैंड, ब्रिक्स, देवज्योति, इन सब का, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब नोन है, इन सबको कैलकुलेट करके आप बता सकते हो इंटरनल प्रेशर के बारे में। बीच के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बीच के किसी इंस्टेंट पे, बीच के किसी स्टेट पे आपको इंटरनल प्रेशर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? सो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लिए थे ना, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन है? सिस्टम एंड सराउंडिंग आर एट इक्विलिब्रियम ओनली ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इंटरनल प्रेशर इज नॉट नोन। जहां इक्विलिब्रियम है वही नोन है। इंटरनल प्रेशर इज नॉट नोन at all states, while external pressure is known. External pressure known है भैया। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है आप ये बता सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में बात आ गई? यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब जरा हम लोग इन लोगों को एक एग्जाम्पल लेके आपको दिखाते हैं क्यों इसको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोलते हैं। इसकी बात पे भी पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। सो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो शायद ये क्रिस्टल क्लियर हो आपका। आइसोथर्मल प्रोसेस,
चलिए, आपको मैंने क्या बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, बोलो मेरे भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। चलिए रिवर्सेबल आइसोथर्मल की बात करें, रिवर्सेबल आइसोथर्मल पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, आप जानते हो ये होता है यदि हम लोगों का प्रोसेस आइसोथर्मल है तो भैया मेरे, लेट अस सपोज इधर P और V, पीवी डायग्राम बना रहे हैं। एक स्टेट ये है, क्या है ये, P1 V1 है। दूसरा स्टेट ये है, क्या है ये, P2 V2 है। ठीक, हम लोग बना क्या रहे, आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसे बनाएंगे आप बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, एंड दिस वन इज P2 V2, दिस वन इज द पॉइंट विच इज P2 V2। ठीक, रिवर्सेबल क्या है, चेंजेस किया, चेंजेस करते गए, आपने क्या किया, लेट अस सपोज इस, यही वाला तो है V1 है, ये V2 है। V2 P1 V1 है, P2 V2 है। आप लीजिए, P1 V1 से P2 V2 तक जाना है, मतलब V1 से लेके आपको V2 तक जाना है। ये रहा इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन, इसी का इधर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। पहला रिप्रेजेंटेशन, इनिशियल वॉल्यूम कुछ V1 रहा होगा, इससे फाइनली आपको यहां तक जाना है, यहां वाला वॉल्यूम V2 है, यहां तक जाना है, यहां से आपको यहां तक जाना है। आपने क्या किया, सैंड पार्टिकल्स को, जो भी सैंड पार्टिकल्स थे उसको फेंका, सैंड पार्टिकल्स थे उसको फेंका। देवज्योति ने क्या किया था, सैंड पार्टिकल्स को फेंका था, फेंकते गए छोटे से, प्रेशर पहले P1 था, ड्रॉप किया, हर पॉइंट पे PV इक्वल्स टू एनआरटी अप्लाइड हुआ, ये वाला ग्राफ निकल के आ गया। क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर है, अरे कुछ भी ले लो, क्योंकि हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर तो सेम ही है। सो ये P जो है इट कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल, कुछ भी ले लो, एक्सटर्नल ही ड्रॉप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो अगला प्रोसेस आना है कौन सा, इरिवर्सिबल, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग बता सकते हैं, वाइल इंटरनल प्रेशर हम लोग नहीं बता सकते। सो हम लोग किसी एक का ग्राफ ले लें। ओके, नेक्स्ट, देवज्योति को जल्दी मिलना था, क्योंकि उसको पता चल गया उसके घर में कोई नहीं है, तो जल्दी मिलना था मतलब जल्दी वहां पहुंचना था, तो इसने क्या किया, ब्रिक्स को उठा के फेंक दिया। तो उसने कैलकुलेट किया और एक स्टेप में ब्रिक्स को घटा दिया, एक स्टेप में ब्रिक्स को फेंक दिया, एक स्टेप में इसने ब्रिक्स को फेंका, मतलब एक स्टेप में क्या हुआ, इसने एक्सटर्नल प्रेशर को, इंटरनल प्रेशर की बात ही मत करो, क्योंकि आपको किस प्रोसेस की बात करनी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करनी है। यदि इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करनी है तो बीच के स्टेप का आपको पता है कि कुछ इंटरनल प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, एक स्टेप में आपने ब्रिक्स को उठा के फेंक दिया, एक स्टेप में एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप कर दिया। एक स्टेप में यदि एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप किया तो एक्सटर्नल प्रेशर का क्या होगा, ये आप बता सकते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम बता सकते हैं। क्या ये वाला प्रेशर निकालना था, इसने क्या किया था, कैलकुलेशन कर लिया था, इसने कैलकुलेशन किया था, मतलब इसी वॉल्यूम पे ये वाला जो वॉल्यूम है V1 वॉल्यूम जो है, इसी वॉल्यूम पे इसने प्रेशर को, एक्सटर्नल प्रेशर को ड्रॉप करके P2 बना दिया, मतलब इसी वॉल्यूम पे। अब मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर प्लॉट कर रहा हूं। क्या आपको नोन है इंटरनल प्रेशर, नो, इसी वॉल्यूम पे इसने प्रेशर को घटा दिया, इसी वॉल्यूम पे इसने प्रेशर को घटा दिया। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ये V1 से V2 रीच किया, मतलब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर तो कांस्टेंट रह गया, एक्सटर्नल प्रेशर अब वेरी नहीं कर रहा है, और यहां से ये V1 से V2 तक चला आया। समझ में आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। सो यदि एक्सपेंशन का प्रोसेस आप ले रहे हो तो आपको ग्राफ ऐसे बनाना पड़ेगा। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ये किसके लिए है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ये कितने स्टेप का है, ये सिंगल स्टेप का है। यदि मोर देन वन स्टेप्स करें तो मोर देन स्टेप्स करें, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होगा, पहले ये चलेगा, कुछ ड्रॉप किया होगा, कुछ यहां से आया, फिर इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, फिर क्या हुआ, फिर से ड्रॉप किया, फिर यहां से यहां आया।
अंडरस्टूड और नॉट? 3 स्टेप करे तो अच्छा, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स इसी में बताते जाए छोटा 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 छोटा, तो यही हो जाएगा। मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स इरिवर्सिबल प्रोसेस इज रिवर्सिबल, मतलब आप नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करते जाओ। इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है। यदि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करोगे तो आप इरिवर्सिबल ही रिवर्सिबल होने लगेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करते जाओ। अरे यार, ब्रिक्स को तोड़ते चले जाओ, 2 पार्ट 3 पार्ट इनफाइनाइट पार्ट, तो यही तो सैंड पार्टिकल बन जाएगा ना, यही तो कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, अभी भी हमें यह बात क्लियर नहीं हुआ कि हम इसको क्यों रिवर्सिबल बोल रहे हैं और इसको क्यों इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। अब इस बात को समझते हैं। सिंगल स्टेप की ही बात करो, इनफाइनाइट स्टेप्स बढ़ाने पे क्या है, ये सारी कहानी हमें समझ में आ गई। अब यही चीज आपको यदि एक्सपेंशन के लिए करनी है, कॉम्प्रेशन के लिए करनी है, तो कॉम्प्रेशन करने के लिए ग्राफ क्या आएगा, फिर वही कॉम्प्रेशन, मतलब आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, रिवर्सिबली जाना है, वही बात होगी। ऐसे जाएंगे। इरिवर्सिबली क्या करेंगे, इसी में ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं। आपने बना लिया होगा, इतना क्लियर हो जाएगा। यदि इरिवर्सिबली जाना है, इरिवर्सिबली जाना है तो आप क्या करेंगे, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से यहां तक आपको रीच करना है। इरिवर्सिबली आप कैसे रीच करेंगे, इरिवर्सिबली आदि आपको रीच करना है। अंडरस्टूड और नॉट? इसी वॉल्यूम पे क्या करना पड़ेगा, ढेर सारे ब्रिक्स को रख देना पड़ेगा, मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस वाले ब्रिक्स को रख देना पड़ेगा। मतलब इसी वॉल्यूम पे आपको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। और अब क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप कैसे, अब आपको समझ आया होगा कि क्यों रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोल रहे हैं। जरा देखो, इसी दो स्टेट के बीच रिवर्सिबल लिए या इरिवर्सिबल लिए, सेम पाथ है, बोलो। लेकिन इरिवर्सिबल, सॉरी, इस दो स्टेट के बीच रिवर्सिबल लिए तो एक्सपेंशन लिए या कॉम्प्रेशन लिए, सेम पाथ ऑब्टेन हुआ। लेकिन जब इरिवर्सिबल लिए तो यहां से जब हम ब्रिक्स को उठा के रखे तो ये वाला पाथ आया, ऐसे वेरिएशन है। और जब हम इधर से इधर आए, मतलब हमने ब्रिक्स को यहां से उठा के यहां गया, तो ये वेरिएशन है। सो आप इन दो स्टेट के बीच यदि इरिवर्सिबल करें तो सेम पाथ ऑब्टेन नहीं हो रहा है। यदि इरिवर्सिबल करें तो सेम पाथ ऑब्टेन नहीं हो रहा है। जबकि देखो, जैसे आप कॉम्प्रेशन कर रहे हो तो ये वेरिएशन है, एक्सपेंशन कर रहे हो तो ये वेरिएशन है। दिस इज नॉट सेम पाथ, मतलब क्या, रिवर्स नहीं कर सकते हो। यदि लार्ज चेंज आए तो इट्स नॉट रिवर्स, सो इट्स व्हाट, इरिवर्सिबल। बट व्हाइल स्मॉल चेंजेस आए तो क्या है, आप रिवर्स कर सकते हैं, सो इट्स रिवर्सिबल। सो सेम पाथ आप ऑब्टेन कर सकते हैं यदि चेंजेस स्मॉल हो। यदि चेंजेस लार्ज हुआ तो फिर क्या हुआ, आप सेम पाथ ऑब्टेन नहीं कर सकते, सो इट्स कॉल्ड इरिवर्सिबल। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। सो यदि हम लोग इसी को रिप्रेजेंटेशन करें, डायग्राम आपने बनाया नहीं बनाया, लेकिन फटाफट सारे डायग्राम आज के बाद कभी भी बोले तो क्लियर होनी चाहिए सब कुछ। क्या 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 डायग्राम बनाना है, चलो। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फटाफट क्या देंगे, पीवी डायग्राम, पीवी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब एरो इधर देंगे। अंडरस्टूड और नॉट? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन मतलब क्या, कॉम्प्रेस कर रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, मतलब पीवी। रिवर्सिबल है मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, जस्ट क्या चेंज होगा, एरो। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बनाएंगे। नेक्स्ट इरिवर्सिबल, नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
फर्स्ट क्या, सिंगल स्टेप की बात करें। चलिए फटाफट कैसे बनाएंगे। ये P1, दिस वन इज V1, P1 V1, ये है P2 V2। इफ इट इज रिवर्सिबली ऐसे आते हैं, इरिवर्सिबली। सिंगल स्टेप में जो प्रेशर डिफरेंस क्या है, एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन मतलब प्रेशर ड्रॉप करेगा। सिंगल स्टेप में ऐसे प्रेशर ड्रॉप करके यहां आ गया। बोलो मेरे भाई, क्लियर है। सेकेंड, टू स्टेप्स की बात करें। टू स्टेप्स की बात करें फटाफट। पहले P1 से, चलिए फटाफट। ये रहा P, ये रहा V, ये रहा P1, ये रहा V1, ये रहा P2, ये रहा V2। फटाफट करेंगे। कैसे करेंगे। यदि ये रिवर्सिबली होता, कुछ ऐसा होता। यदि ये रिवर्सिबली होता तो कुछ ऐसा होता। चलिए इरिवर्सिबली करें। P1 है, P1 से कुछ समथिंग P1 डैश आया, फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, मतलब इस पॉइंट पे ही आएगा, फिर नीचे ये आएगा। ये 2 स्टेप हो गया। 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 5 स्टेप्स बढ़ाते चले जाएंगे। एरो वॉल्यूम बढ़ने वाला होगा। क्लियर है कि नहीं। 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स आप बना सकते हैं। चलिए एक्सपेंशन की जगह कॉम्प्रेशन करेंगे। कॉम्प्रेशन की बात करेंगे। सिंगल स्टेप कॉम्प्रेशन 2 स्टेप्स आप बनाएंगे खुद से। लाइव क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, टाइम लेके। कुछ डाउट होगा पूछेंगे आप। सिंगल स्टेप कॉम्प्रेशन की बात करेंगे। अब ये वाली नहीं, इसी वॉल्यूम पे प्रेशर बढ़ा दिया आपने, इसी वॉल्यूम पे प्रेशर आपने बढ़ा दिया। ऐसे क्या, एरो ऐसा, वॉल्यूम घटेगा। सब क्या है, पीवी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, सिंगल स्टेप। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, मोर देन 1 स्टेप। क्लियर है कि नहीं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए सिंगल स्टेप रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाए, सिंगल स्टेप इरिवर्सिबल, ये सब का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। अब जो भी डाउट्स होंगे लाइव क्लास में लेना, डिस्कस कर लेना, क्लियर कर लेना, छोड़ना मत। एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए। नाउ लास्ट स्टेप, लास्ट चीज इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। जो नहीं समझेगा दिक्कत हो जाएगी। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। क्या, लेट अस सपोज आप एक कप ऑफ टी ले लो। कप ऑफ टी। इसमें कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 डिग्री सेंटीग्रेड ही ले लो। 98 डिग्री सेंटीग्रेड का चाय रखा हुआ, ठीक है। आप इस रूम में रखे हुए हो। आप इस पे तो नहीं, अरे ड्रिंक करते हैं क्या 98 डिग्री से? बिल्कुल नहीं। पीते हैं क्या? पियेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो 98 डिग्री सेंटीग्रेड तो नहीं लेते। अब आप क्या करते हैं, आप इसको क्या करते हैं, थोड़ा देर छोड़ देते हैं रूम में, थोड़ा देर इसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद क्या होता है, ये जब 30-40 ऐसा कुछ आ जाता है, नॉर्मल हमारे सह सकने वाली स्टेज में रीच कर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रिंक करते हैं। नाउ 98 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अचीव हुआ, ये चेंजेज हुआ। सोचो, अब ये चेंजेज हुआ मतलब सिस्टम, हम इसको मान रहे हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर तो अप्रिशिएबल चेंज है, इसमें चेंज का अमाउंट लार्ज है। बट व्हाट अबाउट सराउंडिंग? वहीं पे आपके फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं तो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, अरे चाय को जल्दी हटाओ, रूम में बहुत गर्मी बन गई। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। मीन्स आप ये जो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस देख रहे हो ना, ये आप सिस्टम के लिए डिफाइन करते हो। सराउंडिंग में इतनी ज्यादा क्वांटिटी है
अमाउंट इतना ज्यादा है मैटर का, सराउंडिंग में चेंज हमेशा स्मॉल ही होता है, और सराउंडिंग में स्मॉल चेंज के कारण सराउंडिंग का चेंज हमेशा रिवर्सिबल ही लिया जाता है। यदि चेंजेस स्मॉल हो तो रिवर्सिबल होगा, चेंजेस स्मॉल हो तो रिवर्सिबल होगा। सराउंडिंग में इतना ज्यादा मैटर है कि हमेशा इसमें चेंज स्मॉल ही माना जाता है। अंडरस्टूड और नॉट? सो लास्ट पॉइंट विच वी शुड राइट, लिखेंगे फॉर सिस्टम प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फॉर सिस्टम process can be reversible or irreversible. For system, process can be reversible or irreversible. While for surrounding, process is always reversible. For surrounding, process is reversible. समझ में आ गई बात? इसको हम लोग यूज करेंगे, बहुत अच्छे जगह यूज करेंगे। कहां पे करेंगे? वहां पूछेंगे आपसे हम लाइव क्लास में, और आपको बताना होगा यस आपने ये हमें सिखाया था, ये हमें बताया था। आपको रिकॉल करना जरूरी होगा। अंडरस्टूड और नॉट? सो लास्ट पॉइंट समझ गए सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए। तो इस लेक्चर में हमने मेनली प्रोसेस देखा, केमिकल चेंज देखा। प्रोसेस किसको? केमिकल चेंज। प्रोसेस जनरली हम लोग पीवीटी में टेम्परेचर वाले को बोलेंगे। आइसोथर्मल देखा, आइसोबारिक देखा, आइसोकोरिक देखा। फिर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिटेल्ड स्टडी किया। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को जल्द ध्यान से समझना है, सारे पॉइंट्स को आराम से अच्छे से रिकैप करना है, फिर से देखना है, बट इसके एक भी कॉन्सेप्ट को लूज नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक्स आगे बढ़ेगी, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशंस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, ये टर्म है, मतलब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का बेस तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे बहुत क्वेश्चन करूंगा, बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपका थर्मोडायनेमिक्स बेस्ट होगा। जस्ट फॉलो मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।